तो आगे अपने पास क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक रोलर का व्यास, तो चौथा क्वेश्चन है अपने पास, एक रोलर का व्यास। ठीक है, तो एक रोलर का व्यास है अपने पास 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 120 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो त्रिज्या हो जाएगी रोलर की 84/2, तो 42 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो एक चीज समझो, अपने जब रोलर चलेगा, ठीक है, रोलर जब चलता है तो वो क्या है, सड़क पे सिर्फ उसका वक्र पृष्ठ ही काम करता है। ठीक है, तो जैसे ये सड़क है, इस पे जब रोलर चलता है तो इसका वक्र पृष्ठ ही इसके साथ टच करता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ अपने नहीं निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे रोलर के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr/h। तो 2 गुणा में 22/7 गुणा r की वैल्यू 42 गुणा में 120। 7 से काटेंगे, 7 छिक 42, इन सारों को गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो 44, 6 12 छिक 72, 720। अब 720 को 44 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये 0 8 7 चौक 28। ठीक है, 0 8 8 और 8 16 की 6, एक हासिल 1 और 3, तो यहाँ पर आएगा 31,680। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने को ये कह रहा है, देखो एक इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कह रहा है 500 चक्कर लगाने हैं। कितने चक्कर लगाने हैं? 500। तो पहले लिखेंगे एक चक्कर में 500 चक्कर लगाने में एक चक्कर में तय क्षेत्रफल। तो एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल तय होता है? 31,680। तो 500 चक्कर में कितना क्षेत्रफल तय होगा? 31,680 गुणा 500। ठीक है, इसको 500 से गुणा कर देंगे तो 45 0 और 4 8 और 15। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस मैदान का क्षेत्रफल कितना है? इतना। अगर मल्टीप्लाई में यहाँ पे कोई मिस्टेक हो तो उसको सही कर लेना, नहीं तो आंसर आएगा अपना इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान सा क्वेश्चन था, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन अपने कर चुके हैं पिछली क्लास में। आसान से क्वेश्चन हैं, आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन अपने करते हैं, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है। तो व्यास दे रखा है अपने को बेलनाकार स्तंभ का व्यास। बेलनाकार स्तंभ का व्यास कितना दे रखा है अपने को? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई दे रखी है अपने को, ऊंचाई दे रखी है 3.5 मीटर। देखो एक चीज सेंटीमीटर में है, दूसरी मीटर में है, तो अपने एक जैसी करनी पड़ेगी। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो तो ये आएगा 0.5 मीटर। ठीक है, 100 से भाग देते हैं तो ये आएगा 0.5 मीटर। अब बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलनाकार स्तंभ का, ये कह रहे हैं अपने को वैसे भी पता है, जो एक स्तंभ होता है घर में, जो भी पिलर लगा होता है वो अपने को पता है ऐसे। ठीक है,
ऐसे और ऐसे लगाता है, मतलब नीचे से धरती से जुड़ा होता है और ऊपर से छत से जुड़ा होता है। तो उसका जो पेंट करेंगे अपने सिर्फ किस पे करेंगे, वक्र पृष्ठ पे करेंगे। ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन उसने इसमें दी भी हुई है भी वक्र पृष्ठ पे रंग करने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो बेलनाकार स्तंभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr h। इसमें वैल्यू रख देंगे अपने, तो 2 गुणा 22/7 गुणा में 0, देखो ये व्यास दे रखा है 0.5, ठीक है, तो अपने को त्रिज्या भी निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या हो जाएगी 0.5 का आधा, ठीक है, तो 0.25, तो 0.25 गुणा में h की वैल्यू ऊंचाई 3.5, पॉइंट को हटाएंगे नीचे आएगा 10, 7 से काटेंगे 7 5 35, ठीक है। अब गुणा कर लो, तो 5 को इससे किया तो 5 दूनी 10 गुणा 22 गुणा 0.25 बटा में 10, 10 से 10 कैंसल। अब 22 को 0.25 को 22 से गुणा कर लो, ठीक है, तो ये आएगा 5 दूनी 10 और 5 और 0, ठीक है, 0 5 0 0 5 5। एक मिनट, कुछ मिस्टेक है, 5 10 ठीक है, तो ये आएगा 5.50, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5.50 मीटर स्क्वायर। और ये कह रहे हैं 12.50 प्रति वर्ग मीटर से रंग करवाने का खर्च। ये कह रहे हैं एक वर्ग मीटर पर रंग करवाने का खर्च है 12.5 रुपए, ठीक है, तो ये 5.50 पे रंग करवाने का व्यय कितना होगा, तो 5.50 गुणा में 12.5, ठीक है, तो इन दोनों को गुना कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। आसान सा क्वेश्चन है, करते हैं। छठा क्वेश्चन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपने को दे रखा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या 0.7 मीटर, ठीक है। ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, तो 2 गुणा 22/7, बेलन का वक्र पृष्ठ 4.4 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे मान रख देंगे, गुणा 0.7 और गुणा h अपने को ज्ञात करना है। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, 7 से ये 7 कैंसल, गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 2244, ठीक है, बटा में 10 गुणा में h 4.4, तो इसको इधर ले आओ, ठीक है, तो 4.4 गुणा में 10 बटा में 44, इसको हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, 44 से 44 गया, 10 से 10 गया, h की वैल्यू आ गई 1, 0 नहीं आएगी, h की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो अपना छठा क्वेश्चन भी आसान सा था, 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बाकी अपने क्वेश्चन करेंगे कल।